ईदम टुडे न्यूज में स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ शनाया चौहान। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हल्का डेराबस्सी को आम आदमी पार्टी के विधायक के रूप में कुलजीत सिंह रंधावा मिले हैं। तब से डेराबस्सी नगर कौंसिल से लेकर जीरकपुर नगर कौंसिल और लालडू नगर कौंसिल पर कहीं न कहीं संकट के बादल छाए हुए नजर आ रहे हैं, जिसका ताजा उदाहरण हमने देखा कि जीरकपुर के दिग्गज पार्षद कहे जाने वाले हरजीत सिंह मिंटा और कांग्रेस के पुराने वफादार प्रताप राणा एकाएक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। अब कल खबर सामने आई है कि हल्का डेराबस्सी से भी लगभग 10 काउंसलर कुलजीत सिंह रंधावा से मिले हैं और कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि कुलजीत सिंह रंधावा डेराबस्सी नगर कौंसिल का तख्ता पलट करने की सोच रख रहे हैं। क्या डेराबस्सी नगर कौंसिल का तख्ता पलट होगा? इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ नगर प्रधान रणजीत सिंह रेड्डी मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनका इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर, जैसे कि कल खबर मिली है 10 काउंसलर कुलजीत सिंह रंधावा से मिले हैं, तो उनको कहना है कि अब नगर कौंसिल चाहे वो जीरकपुर हो, डेराबस्सी हो या लालडू हो, तख्ता पलट होने वाला है। क्या लगता है आपको? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। तख्ता पलट तो लोगों ने हमें चुन के यहाँ भेजा था। हमारी पीछे कांग्रेस की सरकार आई और जो डेराबस्सी म्युनिसिपल कमेटी पे अकाली दल बीजेपी का प्रधान था, हमने कभी कोशिश नहीं की। कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र सिंह ढिल्लों थे, उन्होंने कहा ठीक है प्रधान जी हैं, काम करेंगे, हम उनका सपोर्ट करेंगे। पर अब जैसे आप बता रहे हो, कुछ दिन के लिए मैं बाहर चला गया था, पीछे थोड़ा चलता है सर्कल में गड़बड़ हुई, पर वो हमारे सारे जो काउंसलर थे वो मेरे टच में है और मुझसे बात हो चुकी है। एक दो काउंसलर हैं जिन्हें कोई लालच बस को डरा के थोड़ा बहकाया जा रहा है, पर वो भी हमारे भाई हैं, वो वापस हमारे पास आ गए और तकरीबन सारे मेरे साथ है। और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी, हमने तो पहले भी कहा था रंधावा जी को भी, आप ठीक हैं, सत्कार योग है, एमएलए बने हैं डेराबस्सी के, हमारी काउंसलर है, हमारे साथ मिलकर डेराबस्सी का विकास कराएं। बस स्टैंड बनने वाला है जो हमारा पेंडिंग रह गया, और मेरे कांग्रेस पार्टी की सरकार में 90% हमने प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। अब जो सेंट्रल पंजाब गवर्नमेंट का पैसा है वो रंधावा जी लेके आए, हम उनके साथ मिलकर डेराबस्सी का विकास करेंगे। अब वो उस दिन भी काउंसलरों को बुला के मुझे बताया, सारे काउंसलर, अब भी आपके पहले 3 काउंसलर उठ के गए यहाँ से, वो भी यही बता रहे भी हमें बुलाया गया भी डेराबस्सी विकास के लिए बात करनी है, प्रधान जी है नहीं यहाँ, आप आ जाओ, ठीक है ना। अब बुला के उसको क्या राजनीतिक रंगत दी जा रही है मुझे नहीं पता, पर मैं आपके माध्यम से बेनती करना चाहता हूँ कि लोगों द्वारा चुनी गई कमेटी को कोई जबरदस्ती कोई करके प्रधान को हटाना, अपना प्रधान ले आना, और इसके लिए तो हम एक चाहते हैं भी आप लोगों में जाएं, वोटें डलवाएं, द्वारा अपने एमसी जिताएं, प्रधान बनाएं। आपने कहा वोटें डलवाएं, उन्होंने कहा है कि अब सभी जितने भी एमसी हैं उनसे वोटें डलवाए जाएंगे, रणजीत रेड्डी को किसी न किसी तरह इस पद से हटाना है। तो लगता है कि जो आपके एमसी है इतना आपसे नाराज है कि आपके खिलाफ वोट डालेंगे? नहीं, वो सारे अभी आपको मैं दिखा रहा था, 3 एमसी तो बैठे थे मेरे पास गए, ये वही थे जो उस दिन मीटिंग में थे, वही आपके सामने निकल के गए ना यहाँ से। पर ये नहीं होता भी एमसी से वोट लगा। एमसी किस पार्टी के इंसान से जीते, लोगों ने किस पार्टी को वोट दिया? कांग्रेस के इंसान से एमसी जीत के आए ना। कांग्रेस को लोगों ने कमेटी का मालक बनाया, कांग्रेस का प्रधान बनाया, ठीक है। इलेक्शन आएगी, आम आदमी और कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी, अगर आम आदमी सही काम करेगा तो एमसी बना के अपना प्रधान बना लो। सर, एक सवाल मैं आपसे यहाँ करना चाहूंगी कि जैसे मुबारकपुर अंडरपास बन रहा है, वहाँ पर कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, मौतें हो चुकी हैं, धूल मिट्टी हमेशा वहाँ रहती है, तो इस पर आप कदम क्यों नहीं उठा रहे हो? क्योंकि आपके खिलाफ वहाँ पर धरना भी दिया जा रहा है लगातार। मैडम, वहाँ पे हमने तकरीबन 2-3 बारी सफाई करा दी। जो वहाँ दिक्कत है मेन, जो टिप्पर है मिट्टी के और रेत के, वो ओवरलोड होते हैं, और वो जो नीचे जाते हैं वहाँ गड्ढे हैं और जंप है, वो जब टिप्पर निकलता है, कम से कम एक टिप्पर से हमने आइडिया लाया 20 से 25 किलो मिट्टी वहाँ अंदर गिर जाती है। अगर हम डेली भी सफाई कराएं तब भी यही हाल रहेगा। हमने पानी का छिड़काव भी करा के देख लिया, वहाँ पे एक ही सोल्यूशन है, वो मैंने एडीएम साहब से बोला था, वहाँ पे एक ऐसा पोल लगा दिया जाए जिसमें टिप्पर ना अंदर, सिर्फ गाड़ी और स्कूटर जाए, छोटे व्हीकल निकलें, बाकी जो टिप्पर है वो डेराबस्सी घूम के जाएँ, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम वो कर रहे हैं। मैंने एडीएम साहब को लिख के भेजा है हमने कि हमें लगाने की, खंभे लगाने की इजाज़त दी जाए, उससे ही मसला हल होगा। अगर हम सफाई डेली भी करा लें तब भी मसला हल नहीं होगा। अगर सफाई के बाद एक टिप्पर भी निकल गया, कम से कम 20-25 किलो मिट्टी वो डाल के चला जाता है। सर, एक मुद्दा और भी है यहाँ पर, रामतलाई का मुद्दा। जब बनाया गया था तो लाखों रुपए का खर्चा उस पर आया था, रख रखाव की आपने बात कही थी, ढिल्लों सर ने भी कही थी, लेकिन आज हालात वहाँ पर ये है कि पानी गंदा हो चुका है और बच्चे बाहर से आकर इसमें नहा रहे हैं।
तो क्या कहना चाहोगे आप? मैडम पता वहाँ पे हमने एक जो सफाई कर्मचारी है पैसा लगा रखा है कमेटी की ओर से। इतनी जगह एक सफाई कर्मचारी डेली रहता है वहाँ पे, और जो हमारी रामतलाई संस्था है वो उसको देख रेख कर दिया, हमने बना के उनके सुपुर्द कर दिया गया है। कमेटी की ओर से सिर्फ सफाई कर्मचारी है। पानी है, बच्चे नहा रहे हैं, उनको बहुत कोशिश की जाती है हटाएं, पर नहीं हटते बच्चे, आपको पता है। अगर पानी वहाँ से निकाल देते हैं तो जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं या अपने आप को डेराबस्सी के बेनिफिशियर ज़्यादा मानते हैं, उनके बयान शुरू होने चाहते हैं भी रामतलाई की आजा पानी नहीं है बीच में। अगर पानी डालते हैं बच्चे नहाते हैं, ये हमें दिक्कत आ रही है। और अब हम वहाँ एक गार्ड लगाने जा रहे हैं, मैंने जो संस्था है हमारी उनसे बात हुई है, वो एक गार्ड लगाएंगे वहाँ जो बच्चों को नहाने से भी रोकेंगे और वो साफ़ सफाई का और अगर कोई दिक्कत है उसको भी ध्यान देंगे। और हमने एक कर्मचारी डेली लगा रखा है, वो 24 घंटे वही रहता है और उसको कमेटी की ओर से हम तनख्वाह दे रहे हैं, तो पक्का है वहाँ। सर एक आखिरी सवाल आपसे, कुछ खबर हमारे सामने ये भी आई थी सूत्रों के मुताबिक कि आपसे एमसी नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद सरदार दीपेंद्र सिंह ढिल्लों सोच रहे हैं कि आपको जीरकपुर नगर काउंसिल का प्रधान बना जाए और देवी यहाँ आए। क्या इस खबर में कुछ सच्चाई है? नहीं, ये वैसी अफवाह होती है। देखो हम लोगों की सेवा के लिए बने और मुझे लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं जो अकाली दल का प्रधान था रंगी, उसको उसके बाढ़ में हरा के मुझे लोगों ने यहाँ भेजा और 1000 वोटों के मार्जिन से हम जीत गया। क्योंकि पीछे लोकसभा अपना विधानसभा के इलेक्शन आए, लोगों की और कोई मनसा थी, लोग नवा प्रयोग करना चाहते थे। उस प्रयोग का आप रिजल्ट भी देख रहे हैं, 1.5-2 महीने में कहाँ पहुँच गया पंजाब। पर ये हम चाहते हैं भी डेराबस्सी शहर का विकास निरंतर जारी रहे। जो हमने शुरू किया था, हम रंधावा जी से भी और आम आदमी पार्टी से ही मांग करते हैं भी वो एमसीओ के साथ लग के, प्रधान के साथ लग के, एमएलए साहब हमारे साथ लग के डेराबस्सी का विकास कराएं, ना कि ये तोड़ तड़ाई के चक्कर में पड़े। अब वो तो इधर एनर्जी वेस्ट करने लगे, एमसीओ को बुलाया जा रहा है, एमसीओ को चाय पिलाई पानी पिलाया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है भी आप हमारे साथ आ जाओ। इससे तो मैंने तो उनको एक कराया थी, कारपोरेशन बढ़ाओ, जिसको डेराबस्सी को इलेक्शन करा लो, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, उनके बंदे भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। डेराबस्सी शहर की जिसको लोग चाहते हैं भी ये सेवा बढ़िया कर सकता है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1 साल का मेरा रिपोर्ट कार्ड है, आप लोगों से जाके पूछ लें भी 1 साल में डेराबस्सी में कितना विकास हुआ। लोग मुझे आज भी कहते हैं प्रधान जी जब आप इलेक्शन लड़ेंगे और बात होगी, आपको हम वोट देंगे। पर जो विधानसभा का इलेक्शन था वो पंजाब के लेवल का इलेक्शन था, उसमें हम थोड़ी मात खा गए। उसमें चलो हम लोगों को समझाने में नाकामयाब रहे, लोगों को समझा नहीं पाए हम अपनी बात, पर ये सारे पंजाब में हवा थी। हमारे ढिल्लों साहब तो फिर भी 50,000 वोट ले गए, मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक 30,000 वोटों में सिमट गए। तो हवा होती है, क्योंकि 89 में आपने देखा होगा एक इलेक्शन आया था लोकसभा का, हमारे 12 एमपी पंजाब के जेल में बैठे जीत गए थे। हाँ, यहाँ से भी जिंदा कुंजी वाला चंद्रपाल जी जीता था, जिसको फांसी की सज़ा हो रखी थी, लोगों ने तकरीबन उन्हीं को वोटो डाल कर जिता दिया था। ये होती है, क्योंकि लोगों का जो हजूम था इस बार आम आदमी के चौ था उनको, वो मुझे लग रहा है बड़ी जल्दी उतर जाएगा। पर आने वाला समय फिर कांग्रेस का है। सर आम आदमी पार्टी की सरकार में एक नया काम और हुआ है कि पत्रकारों पर हमले होने लगे हैं। आज तक यूपी में देखा जा रहा था कि पत्रकारों को हमले हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, लेकिन पंजाब में भी हमले होने लगे। और ये चलन जो शुरू हुआ है भगवंत मान के द्वारा किया गया था, एक पत्रकार के साथ उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अब डेराबस्सी में भी छोटे छोटे आम आदमी पार्टी के वर्कर कहलाने वाले पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। ऐसा कभी कांग्रेस या अकाली दल की सरकार में नहीं हुआ, क्या कहना चाहोगे इस पर आप? देखो, पत्रकार जैसे आप हो, हमारे सारे दोस्त हैं, बढ़िया है, और लोकतंत्र का तीसरा थंब बना। आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, हमारा कोशिश है कि हम कैसा सवाल आप कर रहे हो और हम कैसा जवाब दें, ये तो हो सकता है। पर अगर आप हमें कोई सवाल कर रहे हो, मैं उल्टा आपसे लड़ने लग जाऊं, आप पे हमला कर दूं, वो तो देखो जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो अगर आपने राजनीति करनी है, लोगों को सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे। अगर इनसे कोई सवाल करता है तो उसके लिए औखे हो जाते हैं, क्यों पूछ रहे हैं। अब आप लोगों का काम है, हमारा किया गया काम, चाहे हमने कोई गलत भी किया है वो भी आप लोगों को दिखाओगे। अगर उस पर मैं गुस्सा करूँगा फिर तो गलत बात है, क्योंकि हमारी सरकार रही है 5 साल। डेराबस्सी में मुझे लगता है कभी किसी पत्रकार भाई को या बहन को किसी को दिक्कत आई हो, हमने बिल्कुल उनके साथ मिलके, हमारी आलोचना भी होती रही। ऐसे ही पत्रकार थे जो सरेआम हमारे खिलाफ लड़ते थे, हमारे खिलाफ लिखते थे, पर जब भी हम उससे मिलते थे हाथ जोड़ के मिलते थे, भाई साहब सत श्री अकाल करते थे, नमस्ते करते थे। और ये थोड़ी होता है अगर कोई पत्रकार हमारे खिलाफ लिख रहा है, खिलाफ बोल रहा है, हम उनको पीटने लग जाएं, उसके पीछे अपने गुंडे लगा दें, ये बिल्कुल गलत है, लोकतंत्र का हत्या के बराबर है। क्योंकि जैसे लोकतंत्र के लिए हमें वोटें डालनी जरूरी है, जनता जरूरी है, मीडिया भी जरूरी है। अगर आप लोगों को हमारा सच नहीं बताओगे, हम में भी लाख नुक्स हो सकते हैं। रणजीत सिंह रेड्डी कहना स्पूर्ण आदमी, मेरे में भी नुक्स है, बहुत नुक्स है, मुझे पता है, पर मैं कोशिश करता हूँ उनको ठीक करने की, हौली हौली कर रहे हैं। क्योंकि अगर राजनीति में आना है तो अपने जो नुक्स हैं उनको पीछे रख के चंगे काम करके लोगों के दिल में उतरना पड़ता है।
ये राजनीति का मेन मोटिव होता है। ये तो नहीं होगा कि मैं गालियाँ निकाल के लड़ के मार कटाई करके फिर मैं लीडर नहीं बन सकता। इसलिए मेरा डेराबस्सी शहर की जनता को पूरा विश्वास है, जब तक उनकी दी हुई जिम्मेवारी मेरे पास है, जब तक मैं इस कुर्सी पे बैठा हूँ, डेराबस्सी शहर के लिए निरंतर विकास चलता रहेगा और कोई भी इसमें रुकावट नहीं डालेगी। और सरकार से भी मैं MLA साहब से भी ये बेनती करता हूँ भी वो इस चक्कर में ना पड़े भी जीरकपुर से MC टूट गए, डेराबस्सी तोड़ लिए, लालू से तोड़ लिए। इसके लिए तो सारे भाइयों को इकट्ठे बैठ के ये पूछे भी बताओ शहर का विकास कैसे करें। हम उनके साथ चलेंगे, विकास कराएंगे शहर का, उसमें पार्टीबाजी कोई नहीं। जिस दिन इलेक्शन आएंगे उस दिन पार्टीबाजी देखी जाएगी। थैंक यू। तो ये रणजीत रेड्डी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि कुलजीत सिंह रंधावा जो लगातार तीनों नगर कौंसिल को तोड़ने की फिराक में लगे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि विकास की फिराक में लगे कि विकास किस तरह किया जाए, जिसमें कांग्रेस के तीनों नगर कौंसिल उनका साथ देंगे। लेकिन जहां तक पत्रकारों पर हमले की बात है, उसकी निंदा करते हुए रणजीत रेड्डी ने कहा है कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन 1-1.5 महीने से लगातार ये जो लोकतंत्र की हत्या की जा रही है ये बंद होनी चाहिए। बने रहिए इदम टुडे न्यूज के साथ। मैं शनाया चौहान लेती हूँ आपसे इजाजत।